विंटर टूरिज्म और शीतकालीन यात्रा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विंटर टूरिज्म हमारे राज्य के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। पिछले वर्ष से ही शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो लोग पर्यटन से जुड़े हैं, जैसे व्यापारी, होटल संचालक, ढाबे वाले, टैक्सी चालक, जिनका रोजगार पहले 6 महीने बंद रहता था, उन्हें अब पूरे 12 महीने काम मिल सके। उत्तराखंड में शीतकाल यात्रा के दौरान भी अपार संभावना है। आज सातवीं क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और वहां के होम स्टे पूरी तरह से भरे हुए हैं। देखिए, विंटर टूरिज्म हमारे राज्य के लिए बहुत गेम चेंजर साबित होने वाला है। पिछले साल से ये नवाचार हमने राज्य के अंदर प्रारंभ किया और उसके पीछे हमारा मुख्य ध्येय था कि राज्य के अंदर 6 महीने जब यात्रा चलती है, उस समय में जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, या जितने भी लोग पर्यटन के कारण से जिनका रोजगार व्यापार चलता है, वो 6 माह बिल्कुल बंद हो जाता था। अब 12 के 12 महीने उनको काम मिले और हमारे राज्य में अपार संभावनाएं इस शीतकाल में भी हैं। जैसे मैं आज देख रहा था, साकरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और वहां के होम स्टे बिल्कुल फुल हैं। और ऐसे ही पूरे राज्य के अंदर होम स्टे, होटल, हमारी अन्य व्यवस्थाएं विंटर टूरिज्म के लिए पूरी तरह से हमने तैयार कर रखी है। देहरादून में हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के त्रिपुरा से आए 2 युवकों एंजेल चकमा और माइकल चकमा पर नस्लीय हमला हुआ। हमलावरों ने नशे में धुत होकर उनकी शक्ल सूरत को लेकर नस्लीय गालियां दी और चाकू से हमला किया। एंजेल चकमा 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन अंततः उनकी मौत हो गई, जबकि माइकल चकमा घायल है। और इस घटना में 5 आरोपियों अविनाश नेगी, शौर्य राजपूत, सूरज खवास, आयुष बदौनी और सुमित को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाँ, आज हमने एक कैंडल मार्च निकाला। तो मतलब हमारे दोस्त को जस्टिस मिले बोल के हमने कैंडल मार्च सुद्दवाला सैलमैन फार्म से स्टार्ट किया। फिर हम सुद्दवाला चौक जाके हम लोग नंदा की चौकी होके आए। एक राउंड लगा लिया हम लोगों ने, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने मतलब ये प्रूफ करना चाहते हैं हम लोग कि हम अकेले नहीं है यहाँ पे कोई भी, हम हैं तो हम साथ ही है सब कुछ। और मुझे ये बात बिल्कुल पता है, अभी हम जो भी कुछ कर रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट देख रहा है और मुझे उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो स्टूडेंट को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं, मुझे वो पता है, क्योंकि बहुत सालों से ये सब हो रहा है। तो अभी वो इतना स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों के ऊपर देख रहे हैं, तो विश्वास हमेशा उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ हमारा रहा है और आगे भी रहेगा। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे बाहर पढ़ने के लिए आए थे, एक फ्यूचर लेके, एक ड्रीम लेके, और यहाँ पर मतलब आके ये सब देखने को पड़ रहा है। तो बहुत दुख वाली बात है और कभी सोचा भी नहीं था ये सब होंगे। तो हम अभी अपने सेफ्टी नहीं दिखते, तो हम वही चाहते हैं और रेसिज्म इसको एंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये बस अभी नहीं है, हमेशा होते रही है। मेरे साथ भी हो चुका है फर्स्ट ईयर में, तो मैं चाहती हूँ ये बंद हो जाए और जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग से संबंधित भूमि की नपत करने गुमानी वाला पहुंची वन विभाग व प्रशासन की टीम का विरोध स्वरूप हाईवे जाम करना पड़ा। लोगों को भारी पड़ गया। पुलिस ने हाईवे जाम करने के आरोप में 8 मुख्य नेताओं सहित 218 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में इन दिनों मुख्यमंत्री धामी के निर्देश अनुसार जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 45 दिनों के इस अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में शिविर भी लगाए जाएंगे। वहीं इस अभियान की सराहना करते हुए राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा भाव से बनी है। उसी के आधार पर मुख्यमंत्री धामी भी मुख्य सेवक के रूप में लगातार जनता के बीच रहकर कार्य कर उसका पालन कर रहे हैं। और हमारी जो सरकार और प्रशासन के जितने भी विभाग है, समस्त जितनी भी योजनाएं हैं, वो जनता के बीच में जो हमारे अधिकारीगण हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं। पंचायत स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है हमारा। और यहाँ पर हमारे जो वहाँ के जो निवासी हैं, जो उनको, क्योंकि वो अधिकतर उनकी जानकारी का अभाव रहता है, योजनाओं की जानकारी का उनको अभाव रहता है, हम वही योजनाएं जो उनके हित के लिए विभिन्न योजनाओं को लेकर करीब, क्योंकि स्वयं मैं गई थी कल, और 25-30 योजनाएं जो हैं वहाँ पर लगाई गई थी। वहाँ पे ग्रामीणों ने वहाँ पे फॉर्म भी भरे और उसके बाद जो कुछ ऐसी उनकी समस्याएं थी, उन समस्याओं का तुरंत वहीं पे निस्तारण हो गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात कर एंजल की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक अन्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका है। इनाम घोषित करते हुए उसे भी गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तरुण चकमा से कहा कि इस घटना पर वो व्यक्तिगत तौर पर दुखी है। इस स्थिति में परिवार के दुख को समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है, और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख आया है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। नववर्ष को लेकर पर्यटन नगरी मसूरी पूरी तरह से तैयार है और पर्यटकों की आमद के लिए होटलों को सजाया गया है। वहीं पर्यटन से जुड़े सभी लोगों को इस बार भारी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है और नववर्ष को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पर्यटकों को लुभाने के लिए होटलों द्वारा विभिन्न पैकेज दिए गए। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कई स्थानों पर एक मार्गी यातायात की भी व्यवस्था की गई है और जाम संभावित क्षेत्र में हर समय पुलिस तैनात रहेगी। देखिए, गत वर्ष की बात इस बार भी नए साल पर व्यवस्थाओं के लिए जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है वो जारी किया गया। साथ ही साथ जैसा देखा गया कि क्रिसमस के बाद से और नए साल तक में लेकर इसमें छुट्टियां भी रहती हैं और बहुत सारे हमारे जो टूरिस्ट हैं वो खासकर मसूरी, धनौल्टी, देहरादून होकर ही जाते हैं। इसको देखते हुए डाइवर्जन के साथ साथ हमने अभी 22 पॉइंट पर बैरियर चेकिंग का नए साल पर रखा है, जिससे कि ओवर स्पीडिंग, ड्रिंक ड्राइविंग इस पर लगाम लगाई जा सके। और सभी जगह हमारे कर्मचारी जो हैं एल्कोमीटर के साथ नियुक्त रहेंगे और देर रात्रि तक ड्यूटी रहेगी जब तक कि ये सारी जगह प्रोग्राम ख़त्म नहीं होते हैं। तो नए साल पर सभी से आग्रह भी है और सभी से ये भी अपील भी है कि जो भी आप एक नए साल पर अगर कहीं जा रहे हैं परिवार के साथ या दोस्तों के साथ, तो उसको शालीनता के साथ मनाएं, जहाँ जो नियम उसका पालन करें। और अगर रोड पर इस तरह की रैश ड्राइविंग होती है या कोई हुड़दंग किसी रेस्टोरेंट बार में होता है, तो इस बार अलग अलग हमारी मोबाइल पार्टीज़ लगी हैं जो चिन्हित करके ऐसी जगहों पर जहाँ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर जाएंगी। तो इस तरह की अगर शिकायत मिलती है तो ऐसा ना हो कि नया साल की शुरुआत उनके लिए ख़राब हो। तो मैं सभी को बधाई, शुभकामनाएं भी दूंगा नए साल की, साथ ही साथ आग्रह भी करूंगा कि इसको शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाए। इट्स वेरी क्लियर एंड क्रिस्प, क्योंकि बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वी आर एंजॉयिंग द वेदर, द सनी वेदर इट्स हियर। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लियर आसमान है। आपको अगर दिल्ली में ऐसा आसमान देखने को नहीं मिलता, लाइक स्टार्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे सब क्लियर है, हवा अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है। तो मैं कहूँगा सभी को विंटर्स में आना चाहिए एंड विंटर लाइन देखनी चाहिए। दे शुड ऑल एंजॉय इट। बार जो है हम लोगों का जो नया साल आ रहा है वो मिड वीक आ रहा है, जो कि बेसिकली वेडनेसडे को है। तो उसकी वजह से इस बार जो है पर्यटकों की आमद डेफिनेटली थोड़ी सी कम देखी जा रही है। बुकिंग्स थोड़ी सी कम हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है ये हम लोगों की बुकिंग्स बढ़ जाएंगी। मसूरी में जो भी पर्यटक आ रहा है हम लोग उनसे यही चाहेंगे कि देखिए वो मसूरी को साफ़, स्वच्छ और अच्छा रखें। यहाँ आएँ, एक बहुत ही बढ़िया धूप खिली हुई है, AQI लेवल बहुत कम है, और वो आकर के यहाँ की वादियों को एंजॉय करें, अच्छे वेदर को एंजॉय करें। यहाँ किसी प्रकार का कोई कोहरा या एक मतलब
दूषित हवा नहीं है। और यहाँ पे मसूरी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, होटेलियर्स हैं, उनका साथ दें और एक अच्छे जो है अच्छी मेमोरीज़ को लेकर के यहाँ से जाएं। जी हाँ, क्योंकि 31 दिसंबर इस बार जो है बुधवार को पड़ रहा है, जो कि सैटरडे संडे कनेक्ट नहीं हो रहा है, उसके फलस्वरूप बुकिंग्स कम हैं, इंक्वायरी भी कम है। अभी तक की अगर हम गणना करते हैं तो लगभग सभी होटल्स में 50% करीब बुकिंग्स अभी बनी हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी आज है, संडे है, मंडे, ट्यूसडे है, इन 2-3 दिन में बुकिंग्स पिकअप होंगी और काफ़ी मात्रा में 31 दिसंबर को नए साल मनाने के लिए लोग बाग विदाउट बुकिंग आते हैं, स्टैग्स आते हैं काफ़ी, तो जो कि वॉक इन से रूम देख कर के रूम बुक करते हैं। तो हम अनुमान कर रहे हैं कि लगभग हमारा 70% करीब हमारा 31 को हो जाना चाहिए। जी हाँ, हम तो निमंत्रण देते हैं पर्यटकों को कि वो आएँ मसूरी का लुत्फ़ उठाएं। बहुत सुंदर वादियाँ हैं, लश ग्रीन आजकल जो पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल भी जो है यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, चड़क धूप निकली हुई है। आप मसूरी में आएँ और 2-3 दिन जो आपके यहाँ दिल्ली में AQI बहुत हाई चल रहा है, पोल्यूशन से बचें, परिवार के साथ में आएँ, 2-3 दिन मसूरी में व्यतीत करें और मसूरी का लुत्फ़ उठाएं, मसूरी को एंजॉय करें।